आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पाइपलाइनिंग के बारे में। पाइपलाइनिंग होता क्या है और इसका क्या यूज है आपके डेली लाइफ। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग एक आपकी ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो कि कोई भी प्रोसेस होता है, जो भी आपका प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं वो पहले वाले के लिए इनपुट का काम करता है, देन आफ्टर वो दूसरे के लिए आपका आउटपुट के लिए काम करेगा। तो चलिए एक एक करके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं पाइपलाइनिंग होता है क्या। तो चलिए बात करते हैं पाइपलाइनिंग है क्या। पाइपलाइनिंग की सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताया है कि पाइपलाइनिंग एक ऐसा आपका टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, जो भी आपका प्रोसेस है उसको आप क्या करते हैं, प्रोसेस इन द सेंस कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है या फिर अर्थमेटिक प्रोसेस है, उन दोनों को आप क्या करते हो, सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग। ध्यान दीजिएगा, टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग ए सिक्वेंशियल process into a number of sub process with each sub process being executed in a special dedicated segment। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या यूज करोगे, जब आप इसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसमें आप क्या यूज करते हैं, सेगमेंट्स यूज करते हैं। और जो सेगमेंट्स का जो आपका आउटपुट होता है या जो भी डेटा होता है उसको आप किसमें स्टोर करते हैं, रजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं।
तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे S1 क्या डिनोट कर रहा है, S1 है यहाँ पे आपका सेगमेंट, जो आपके सेगमेंट्स है वो क्या है, S1 है, S2 है, S3, S4, S5 और R क्या आपको स्टोर कर रहा है, रजिस्टर्स को, यानी कि जो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। ठीक, अब ये क्या है आपके पैरेलली क्या है, सीक्वेंशियल फॉर्म में है, तो ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिया, सबसे पहले ये आपका सेगमेंट है। सेगमेंट आपका जो है वो जो भी आपका डेटा है, सेगमेंट क्या करेगा, इसने एक इनपुट लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पाइपलाइनिंग में कुछ नहीं है, जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं उसको सब पार्ट्स पे डिवाइड करता है, सब पार्ट्स पे डिवाइड करने के बाद उसको वो रजिस्टर में स्टोर करता जाएगा। यानी कि हमने क्या लिया, इनपुट लिया S1, यानी कि सेगमेंट हमने क्या लिया, S1 लिया, सेगमेंट S1 को हमने किसमें स्टोर कर दिया, रजिस्टर R1 में। ठीक, अब जो इस S1 का जो डेटा होगा वो आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, S1 में। ठीक, S1 में आपका S1 का जो डेटा आपने इनपुट लिया था वो किसमें स्टोर होगा, आपका R1 में होगा। फिर जो अब R1 की जो आपको ये वैल्यू मिल रही है, जो ये आपके R1 की वैल्यू मिल रही है, अब आपका ये किस पे डिपेंड होगा, नेक्स्ट वाले पे। तो अब ये किसको भेज देगा, S2 पे, यानी कि S1 का जो आपने इनपुट लिया था, जो भी डेटा था वो आपने किसमें स्टोर कर दिया, R1 में। R1 में वैल्यू मिलने के बाद आपका किसमें वो जाएगा, आपका S2 में जाएगा, क्योंकि पाइपलाइनिंग है, सिक्वेंशियल फॉर्म में आपका क्या होगा, डेटा जाएगा जब तक कि आपको आउटपुट ना मिल जाए। तो S1 हुआ, S1 का डेटा आपने R1 में स्टोर कर दिया, R1 क्या करेगा, अब S2 को डेटा सेंड कर देगा। ठीक है, S2 के पास आपका क्या हुआ, डेटा आ गया। अब S2 क्या करेगा, S2 का डेटा आपका किसके पास स्टोर होगा, R2 के पास हो गया। अब R2, अब यहाँ पे आपका S2 क्या कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। ठीक, फिर अब S2 का डेटा था आपने R2 में स्टोर कर दिया, जब R2 में स्टोर हो गया, अब ये डेटा किसको भेजेगा, S3 को भेजेगा। अब S3 का क्या कंटेंट करेगा, S3 आपका इनपुट हो जाएगा, फिर वो डेटा किसको भेजेगा, R3 को भेजेगा स्टोर करने के बाद। ठीक, फिर अब R3 का काम हो जाएगा तो वो किसको भेजेगा, डेटा S4 को भेजेगा। ठीक है, तो S4 को वो डेटा भेज रहा है, यानी कि S4 के लिए क्या कर रहा है, वो इनपुट का काम कर रहा है। फिर अब S4 क्या करेगा, R4 में डेटा को स्टोर कर देगा, R4 में डेटा को स्टोर कर देगा। तो फाइनल जो R4 अब क्या करेगा, आपको फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। यानी कि अभी तक आपने देखा जितने भी आपके सेगमेंट्स ले रहे थे, जितने भी आपके सेगमेंट्स थे S1 से लेके S4 तक, वो क्या था, वो एक दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा था। पिछला वाला इसका जो था वो नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट का काम कर रहा था, S2 के लिए, यानी कि S1 का डेटा आपका क्या हुआ, S2 में जाके स्टोर हुआ। S2 का डेटा आपका किस में होगा, S3 में आपका स्टोर हुआ। S3 का डेटा आपका क्या हुआ, S4 में डिनोट हुआ। यानी कि हमने यहाँ पे कितने सेगमेंट्स लिए थे, 4 सेगमेंट। तो जब 4 सेगमेंट्स आपने लिए थे, तो जब वो सारे सेगमेंट्स को कंप्लीट कर ले रहा, तो आपको एट लास्ट आपको क्या मिल रहा, आउटपुट। एट लास्ट आपको क्या मिल रहा, आउटपुट, यानी कि जो आपका फाइनल आउटपुट है। एक चीज और, जब भी आप ये आपका ये डेटा ट्रांसफर होता रहता है, जब भी आप ये डेटा को ट्रांसफर करते रहते हैं, यानी S1 से आपका S2 जाएगा, मतलब R1 में गया, R1 से स्टोर S2 में गया, तो जैसे जैसे ये डेटा को शिफ्ट करता जाएगा, जैसे वैसे वैसे आपका क्या होगा, ये सेगमेंट्स आपके खाली होते जाएंगे। ठीक है, सेगमेंट्स आपके क्या होंगे, खाली होते जाएंगे। S1 का डेटा आपने R1 में स्टोर कर दिया था, R1 अब क्या होगा, डेटा अपना S2 को भेज दिया, तो यहाँ का जो S1 है और R1 है वो यहाँ पे क्या होगा, खाली हो जाएंगे, आपके ब्लैंक हो जाएंगे। फिर जब S2 और R2 अपना, मतलब S2 अपना डेटा R2 को दे दिया, तो R2 जब ट्रांसफर करेगा S3 को, तो अब यहाँ का सेगमेंट आपका क्या होगा, खाली हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका S3 और R3 है, S3 का डेटा अपना ट्रांसफर करेगा R3 रजिस्टर R3 में, तो यहाँ का आपका क्या होगा, डेटा खाली हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अब आपका S4 आता है। S4 में आप जब ये आप R4 मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, फाइनल आउटपुट मिल गया। तो जो आपके ये यानी कि S1 S2 S3 जो तीनों सेगमेंट्स आपके खाली है, अब उसमें आप क्या करोगे, दूसरा वाला जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा होगा आप उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, पाइपलाइनिंग में ये है कि आप एक साथ बहुत सारे एग्जीक्यूशन को कर सकते हो। तो जैसे ही आपका ये सेगमेंट जैसे ही खाली मिलेगा, वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाला जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है या फिर अरिथमेटिक प्रोसेस उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो यही है पाइपलाइन। पाइपलाइनिंग कुछ नहीं है, पाइपलाइनिंग का बस यही आपका सिंपल सा डेफिनेशन है कि वो आपके सब पार्ट्स को कंटेन करता है, यानी कि जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है, जो भी आपके प्रोसेस है छोटे छोटे, उन प्रोसेसेस को वो क्या करता है, सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, सब पार्ट्स में आपके डिवाइड S1 S2 S3 4, ठीक है, सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और एक का जो इनपुट है वो पिछले पिछले वाले के लिए, नेक्स्ट वाले के लिए वो इनपुट का काम कर रहा है।
ठीक है, पिछले वाले का आउटपुट नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो वो क्या है कि एक दूसरे पे सारी डिपेंडेंट है और ये आपके सिक्वेंशियल फॉर्म में है। दूसरी चीज ये कि आपके सब पार्ट्स में ये क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपके क्लॉक लगा हुआ है, कितना क्लॉक पल्स आपका यूज हो रहा है। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आपको ये पाइपलाइनिंग समझ में आ गई होगी। पाइपलाइनिंग क्या है? ठीक है, तो पाइपलाइनिंग बस आप इतना याद रखिए कि पाइपलाइनिंग आपकी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो कि जितने भी आपके डेटा है, जितने भी आपके सिक्वेंशियल डेटा है, आप उस क्या करेगा, सब पार्ट्स में डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद वो क्या करेगा, आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट डायग्राम आपका यही है। आप ऐसे शो कर सकते हैं कि S1 है, इसका डेटा R1 में स्टोर किया, फिर S2 हुआ, S2 में फिर आपको एट लास्ट आपको क्या मिल गया, सारा डेटा आपका S4 में आ गया। बाकी ये चीजें आपके S1 S2 S3 क्या हो गए, सारे ब्लैंक हो गए। ठीक है, इसमें आप कोई और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये आपको फाइनल आउटपुट मिल गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमने 4 लिया था। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज एक बार मैं बता देती हूँ। तो प्रॉपर्टीज में आपका सबसे पहला प्रॉपर्टी है, द पार्शियल रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटेशन इन इस सेगमेंट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन द पाइपलाइनिंग एंड सो ऑन। अब जब इसका फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले फीचर्स में इसका पहला पॉइंट ये है कि जो भी आपका डेटा है वो क्या है, वो सिक्वेंशियल फॉर्म में आपका डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर दूसरा है आपका द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर द डेटा हैव पास थ्रू द ऑल सेगमेंट। अब जब इसका दूसरा फीचर थे कि पहला फीचर ये कि सारे सेगमेंट्स को ये कंटेन करता है, ठीक है, और ट्रांसफर करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, और दूसरा आपका एक फीचर ये है कि जो आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है, फाइनल आउटपुट मिल रहा है तो वो किसके थ्रू मिल रहा है, ऑल सेगमेंट्स के थ्रू। यानी कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल सेगमेंट्स, जो तभी तो आपका ये ट्रांसफर हो रहा है S1 से S2 S3 फिर S4। तो जो आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, सारे सेगमेंट्स को कंटेन करने के बाद मिल रहा है। यानी ठीक है, यानी कि सारे सेगमेंट के स्टेज से गुजरने के बाद आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, फिर लास्ट है, सेवरल कंप्यूटेशन कैन बी परफॉर्म इन डिफरेंट सेगमेंट एट द सेम टाइम। अब ये इस चीज को आप देखिएगा कि जितने भी आपके ये सेगमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी आपके ये सेगमेंट्स हो रहे हैं, क्या कंटेन कर रहे हैं, सेम टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि अब भाई सेम डेटा है आपका, सेम डेटा है, तो टाइम भी तो आपका सेम कंज्यूम करेगा। यानी कि S1 से जो भी डेटा R1 में स्टोर होने में टाइम लगा, वही आपका S2 से R2 में लग रहा है, फिर वही आपका S3 से R3 में लग रहा है, S4 से R4 में लग रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पाइपलाइनिंग। तो अब पहला इसका फीचर्स क्या हो गया, पहला फीचर्स ये कि ऑल सेगमेंट्स को कंटेन करता है। जब आपको फाइनल आउटपुट मिलता है तो ऑल सेगमेंट से ये क्या होता है, पास होके जाता है। तीसरी चीज ये कि सब में आपका जो क्लॉक पल्स का जो टाइमिंग है वो क्या है, सबके लिए सेम है, क्योंकि डेटा आपका क्या है, सब में सेम ही तो पास हो रहा है, तो टाइमिंग क्या है, ये सेम कंज्यूम कर रहा है। ठीक, तो अब पाइपलाइनिंग की जब बात करते हैं तो पाइपलाइनिंग भी आपका क्या है, टू टाइप्स का होता है। ठीक है, इसमें आपका अर्थमेटिक होता है पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइनिंग में मेरे ख्याल से इसको दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ये एस जो है आपका सेगमेंट्स को डिफाइन कर रहा है और आर जो है रजिस्टर को डिफाइन कर रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, टाइम स्पेस के थ्रू स्पेस टाइम डायग्राम देख लेते हैं। स्पेस टाइम डायग्राम,
अगर स्पेस डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें आपने अगर ले लिया फॉर एग्जांपल मिलेट नंबर ऑफ, अगर आपने नंबर ऑफ सेगमेंट 4 ले लिया, फिर दूसरा है आपका नंबर ऑफ टास्क आपके कितने हैं, आपने टास्क लिया 6 लिया, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेगमेंट्स आपके कितने 4 है, नंबर ऑफ टास्क कितने 6 है, तो चलिए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपके टास्क है, नंबर ऑफ टास्क 6, ठीक। सेगमेंट्स कितने हैं आपके, तो यहाँ पे सेगमेंट आप ले लीजिए S1 S2 S3 और यहाँ पे आपके कितने हो गए सेगमेंट्स, 4 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 4 सेगमेंट्स को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 सेगमेंट है, तो हमने क्या लिया S1 S2 S3 S4, डिनोट किसको कर रहा है सेगमेंट्स को। फिर यहाँ पे आपका होगा क्लॉक, क्लॉक और यहाँ पे आपका है सेगमेंट नंबर, तो सेगमेंट नंबर डिनोट कर दिया S1 S2 S3 S4 से, ठीक। अब टास्क आपके कितने हैं 6 हैं, तो चलिए टास्क लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा T1 होगा, T2 T3 T4 T5 T6, फिर नेक्स्ट वाले के लिए T1 T2 T3 T4 T5 और ये आपका हो गया T6। फिर यहाँ पे आपका होगा T1 T2 T3 T4 T5 T6, T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे आपका क्या लगा, सेगमेंट्स नंबर है आपके कितने 4 है, S1 S2 S3 S4, और किस बेसिस पे ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने दिए 4 दिए, ठीक। फिर दूसरा है आपका टास्क हमने कितना लिया 6 लिया, तो टास्क आपका क्या शो कर रहा है T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। तो जब पाइपलाइनिंग में टाइम स्पेस डायग्राम है आपका, तो जब आप पाइपलाइनिंग में मैंने आपको बताया था, पाइपलाइनिंग में आप क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे हमने क्या लिया एक पाइप ले लिया, एक हमने यहाँ पे क्या लिया पाइप ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पाइप लिया, पाइप में क्या हो गया हमने S1 ले लिया, S1 S2 S3 और ये आपका क्या हो गया S4 हो गया, ठीक। अब यहाँ से अब क्या करोगे डेटा को पास करेंगे, डेटा को आप क्या करेंगे पास करेंगे, तो सबसे पहले आपका सेगमेंट्स किसको कंटेन करेगा S1 को कंटेन करेंगे, S1 से आपका क्या होगा डेटा पास होगा, तो S1 से जो डेटा